नमस्कार साथियों, मैं लोकेश कुमार प्रजापति एक बार फिर लोकेश प्रजापति यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको स्पेशल एजुकेशन के बारे में जानकारी लेके आया हूँ, जिसके अंदर विषय शिक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन थे। किस प्रकार से स्पेशल एजुकेशन के 2 इयर्स में डीएड प्लस बीएड होती है और किस प्रकार से स्पेशल एजुकेशन के अंदर एडमिशन होता है, नए सेशन में कैसे एडमिशन होंगे, सीआरई कैसे होगी और उसके बाद 2 साल के अंदर डीएड बीएड में कौन कौन सी प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमें गुजरना होता है, कौन कौन सी फाइलें बनती है, किस प्रकार से हमें फाइलों में पढ़ना होता है, कौन कौन सी फाइलें हमें पढ़नी पड़ेगी, क्या क्या हमें करना होगा, लास्ट का प्रोसीजर वो मैंने पहले भी एक वीडियो में समझाया था कि कौन कौन सी सिस्टम होते हैं, क्या क्या होता है। लेकिन एक बार फिर कुछ फाइलों के माध्यम से मैं आपको समझाने आया हूँ। और आज का मुख्य मुद्दा है अपना विशेष शिक्षा दिव्यांग शिक्षक भी बोला जाता है। रिहेबिलिटेशन काउंसलिंग ऑफ इंडिया के तहत दिव्यांग शिक्षक नाम दिया गया है और स्पेशल एजुकेशन 2 इयर्स कोर्स डिटेल्स के बारे में मैं जानकारी लेके आया हूँ। सबसे ज्यादा पहली बात तो आप मेरे YouTube चैनल के माध्यम से इस जानकारी को आप आराम से देख सकते हैं। सबसे पहला मुद्दा है कि आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करेंगे और उसके बाद मैं आपको इस वीडियो को स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले देखिए, आप विशेष शिक्षा के अंदर अपना जो ऊपर का सबसे पहला जो रहेगा, देखिए ऊपर ही ऊपर है अपने विशेष शिक्षा दिव्यांग शिक्षक स्पेशल एजुकेशन 2 वर्ष का होता है, जिसके अंदर डीएड डिप्लोमा एजुकेशन और बैचलर एजुकेशन, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके अंदर अपना जो पहला सिस्टम है अप्रूव्ड आरसीआई स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए, जो मैं आपको भी बताऊंगा नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, अप्रूव्ड स्पेशल एजुकेशन होनी चाहिए। कॉलेज कितनी है राजस्थान में जो आरसीआई से अप्रूव होनी चाहिए? रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया दिल्ली, इसकी जो आरसीआई है उसके अंदर कॉलेज का नाम होना चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, उसकी कोड होनी चाहिए और उस कॉलेज का नाम होना चाहिए। उसमें सारे डेटा आते हैं, वो लिस्ट के अंदर आप उसका नाम चेक कीजिए। उसके बाद आप देखिए एडमिशन प्रोसेस, एग्जाम एंड मेरिट। इसका जो एडमिशन होता है वो मेरिट हिसाब से भी होता है, इसमें अप्लाई ऑनलाइन करने पड़ते हैं और ये लगभग मार्च अप्रैल में होता है और इसकी एक मेरिट लिस्ट भी निकलती है। इसमें एग्जाम भी होता है और इस एग्जाम बेस पर इसका एडमिशन, जैसे आप बीएसटीसी जनरल करते हो वैसा इसका एडमिशन होता है और उस पर एग्जाम भी होता है। पिछली बार मेरिट बेस भी होता है, इस बार हो जाए एग्जाम हो जाए, कुछ पता नहीं, कह नहीं सकते। वो सिस्टम आरसीआई पे डिपेंड करता है कि वो कैसे इसको एडमिशन करवाती है स्पेशल एजुकेशन में। उसके बाद आपको रिजल्ट के बाद अलॉटमेंट हो जाएगा, कॉलेज मिल जाए, आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा। उसके बाद आपको डिसाइड करना पहले होता है कि आप आईडी वाली कर रहे हो, एमआर कर रहे हो, एचआईवीआई कर रहे हो, वो डिसाइड होता है। कॉलेज मिल गई, उसके बाद होता है आपका सिलेबस सिस्टम। जनरल एजुकेशन में और स्पेशल एजुकेशन में एक चीज डिफरेंट ये है कि आपका मेथड तो सेम है, लेकिन स्पेशल एजुकेशन में विशेष बालकों को किस माध्यम से पढ़ाना है, उनकी टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल गतिविधियां कैसी होती है। क्योंकि एचआई हियरिंग इंपेयर्ड के अंदर क्या होता है, बालक डीप डम्ब होता है तो उसको उसके सिस्टम से पढ़ाना पड़ता है। विजुअल इंपेयर्ड के अंदर क्या होता है, वो दिखता नहीं है, ठीक है, तो उसको उसके हिसाब से मेथड उसका अलग होता है। ये रहा आईडीएमआर। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का मतलब होता है मेंटली जो बच्चा होता है, प्रमस्तिष्क रूप से बच्चा मेंटली होता है, वो सीख नहीं पाता है। तो उसके अलावा एचआई के मतलब हियरिंग इंपेयर्ड होता है, मतलब सुनना और बोलना, ये उसके अंदर बिल्कुल नहीं होता है। बाकी वो देख सकता है बिल्कुल, भले से बंदा कितना है हैंडसम, बच्चा कितना है हैंडसम हो, उससे मतलब नहीं, लेकिन वो एचआई है ना, तो वो हियरिंग इंपेयर्ड में आ जाता है। उसके बाद है विजुअल इंपेयर्ड, जो आपको पता है आंखों से अक्षम होता है, जो देख नहीं पाता है वो बालक, वो होता है स्पेशल एजुकेशन के अंदर वीआई में। अब इसके बाद अपन चलते हैं, आप स्पेशल एजुकेशन में आ गए, आपका फर्स्ट ईयर चल रहा है, सेकंड ईयर चलेगा, उसमें आपके कौन कौन सी फाइलें बनेगी उसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। नेक्स्ट आपके आईपी फाइल बनेगी, उसके बाद आपके एक आईपी फाइल बनेगी। उसके बाद 5वें नंबर, पहला ए है इसमें 5 विभाग में, आईपी एक फाइल बनेगी, इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम। इस आईपी फाइल के अंदर बच्चे की सारी आईपी डिटेल्स होती है, उसमें क्या क्या बच्चा पढ़ रहा है, क्या क्या चेकलिस्ट चल रही है, उस आईपी के बारे में उसकी जानकारी होती है, उसका एक डेटा होता है आईपी इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम, ऐसे फाइल होती है। उसके बाद चलते हैं अपन बच्चे का आईपी करने के बाद, बच्चे को अपन जब फर्स्ट ईयर में एंट्री करते हैं 2 महीने 3 महीने बाद अपन उसके धीरे धीरे अपन उसका एनालिसिस करके उस बच्चे को अपने को आईपी दी जाती है। एक बच्चा दे दिया, मान लो एमआर का एक बच्चा आपको दे दिया, तो एमआर के बच्चे के अंदर क्या क्या कमियां है उसके अकॉर्डिंग आपको टीएलएम तैयार करना पड़ेगा स्पेशल चिल्ड्रन के लिए। जैसे मान लो कोई बच्चा अक्षम है तो उसका टीएलएम आपको बनाना पड़ेगा, उसके लिए आपको फ्लैश कार्ड है, उसके लिए आपको मूर्त चीजें हैं, मॉडल है, उसके अलावा उसके लिए प्रदर्शनी वाले जैसे प्लास्टिक के जो टीएलएम आते हैं वो आपको लाने हैं, मॉडल पेपर है, चार्ट है, उसके अलावा वो चीजें आपको इसमें तैयार करनी है। टीएलएम बोलते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इसका मतलब होता है TECHING, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ये आपको तैयार करनी पड़ेगी। वो आपको फर्स्ट ईयर में ही सिखा दिया जाएगा, 3-4 महीने के अंदर सिखा देते हैं आपको। उसके बाद आपको टीएलएम की फाइल बनानी पड़ेगी। जब आपका
टीएलएम की फाइल आप करते जाओगे, जब आपका फर्स्ट ईयर का जो सेमेस्टर, मतलब सेमेस्टर कुछ भी बोलते होंगे, उसमें आपके जब आपका इंटरनल वो प्रैक्टिकल लेने वाले आते हैं तो आपको टीएलएम फाइल के लिए बोलेगा, वो आपकी बनती है, मांगते हैं टीएलएम फाइल, एक छोटी सी फाइल बनवाते हैं। स्पेशल एजुकेशन चिल्ड्रन लर्निंग प्लान, जो आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल के बाद, अब आप कक्षा में जा रहे हो पढ़ाने, कोई भी टीचर होता है स्कूल में जाने से पहले प्लान योजना बनाता है, लेसन प्लान। एक होता है जनरल शिक्षक का लेसन प्लान जो बच्चों को, सामान्य बच्चों को पढ़ाता है, एक होता है विशेष बालकों का लेसन प्लान, बच्चे को किस तरीके से पढ़ाना है। सबसे पहले जैसे मान लो कोई एमआर बच्चा है, एचआई है, वीआई है, उस एचआर एमआर और वीआई, एचआई एमआर और वीआई, इन बच्चों के माध्यम से आपको टीचिंग प्लान बनाना है, लेसन प्लान बनाना है कि उस बच्चे को कैसे पढ़ाना है। स्टार्टिंग में आप बैठ के उसके पास, अब बच्चे को आपने एप्पल का फ्लैश कार्ड दिखाया, डायरेक्ट जाते हैं, वो नहीं होगा। आपको सबसे पहले आप उसके पास लिखेंगे कॉपी में, लेसन प्लान में कि हम कक्षा में प्रवेश करेंगे, हमारे बच्चे की जानकारी करेंगे, उसके पास बैठेंगे, उसको बैठाएंगे, उसकी पूरी जानकारी लेंगे, फिर धीरे धीरे उसको हम ऐसे ऐसे माध्यम से उसको पढ़ाएंगे, उसके लिए हम ये जानकारी देंगे, उसको मूर्त अमूर्त में चीजें दिखाएंगे, उसको फ्लैश कार्ड से जानकारी देंगे, बच्चे को हम ये मॉडल दिखाएंगे, बच्चे को हम सुबह शाम के बारे में जानकारी, जो भी आपका चैप्टर है कि आपने ले लिया मूर्त अमूर्त के बारे में, जैसे गुणा भाग ले लिया आपने, 1 से लेकर 5 तक गिनती ले ली, कैसे कबूतर लेकर 5 शब्द आपने लिए, वो आप किस माध्यम से पढ़ाएंगे, आप उसको किस माध्यम से बच्चे को सिखाएंगे, वही चीज इसमें आती है टीएलएम फाइल। स्पेशल चिल्ड्रन लेसन प्लान बता दिया, टीएलएम फाइल होगी। उसके बाद है सीआरआर पार्टिसिप प्रैक्टिकल फाइल, ठीक है। अब बात करते हैं अपन सीआरआर प्रैक्टिकल फाइल। सीआरआर प्रैक्टिकल फाइल भी एक बनती है, सुना है मैंने, हमारे टाइम तो नहीं बनी थी लेकिन मैंने सुना है कि एक सीआरआर फाइल होती है। एक होती है सीबीआर फाइल, पुनर्वास सामुदायिक ऐसा कुछ शिविर लगता है लास्ट में, जब सेकंड ईयर कंप्लीट हो जाते हैं तो एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ये फाइल भी तैयार की जाती है। एक सीबीआर फाइल बोलते हैं, कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन के नाम से कुछ फाइल होती है, जो अपन एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से उसको प्रदर्शित करते हैं, सिखाते हैं, विद्यालय के उस विषय शिक्षा के माध्यम से जागरूकता करते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है सीबीआर फॉर्मेट, सीबीआर कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन का एक फॉर्मेट होता है, सीबीआर का फॉर्मेट होता है। इस प्रकार से स्पेशल एजुकेशन का कोर्स हुआ 2 ईयर का, ठीक है। ये एक विशेष शिक्षा के माध्यम से जुड़ा हुआ है, किससे, विशेष शिक्षा के माध्यम से जुड़ा हुआ है, और ये डीएड प्लस बीएड, और ये केवल और केवल विशेष शिक्षा के माध्यम का आधार है। विशेष शिक्षा के अंदर इस प्रकार के सिस्टम है जो आपको टीएलएम स्पेशल चिल्ड्रंस, टीएलएम फाइल, स्पेशल चिल्ड्रन लेसन प्लान, सीआरआर पार्टिसिपेट फाइल, सीबीआर फाइल, सीबीआर फॉर्मेट, ये आपको तैयार करने पड़ेंगे। मैंने आपको बताया था। उसके बाद आपका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आपके एग्जाम होंगे। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का आपके जो पेपर होते हैं वो होंगे, जैसे फर्स्ट ईयर में 7 8 6 7 8 जो भी है, सेकंड ईयर में 6 7 8 जो भी पेपर है वो आपके दोनों पेपर होंगे, दोनों ईयर में, दोनों ईयर के प्रैक्टिकल होंगे। दोनों ईयर के प्रैक्टिकल होने के बाद फर्स्ट ईयर का रिजल्ट, सेकंड ईयर का रिजल्ट आ गया, हो गया सब कंप्लीट। उसके बाद आप रिजल्ट आपका आया, रिजल्ट आ गया, उसमें आप हुए पास या जो भी फेल, जो भी आप हुए, ऐसा तो कहूंगा नहीं लेकिन पास फेल जो भी आप हुए, आपका रिजल्ट आ गया। उसके बाद तो आपकी रिजल्ट मार्कशीट डिग्री आ जाएगी, ठीक है। अब है प्रोसेस नंबर सेकंड। अब मैंने पहले के वीडियो में समझाया था, मैंने पहले भी कहा था, आरसीआई में आपका रजिस्ट्रेशन होना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और आपको नंबर मिलेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर ऐसे B72 188, B72 100 A C B D E F G H, कुछ भी आगे भी कोई भी कोड आ सकता है इंग्लिश का, और फिर आपके रजिस्ट्रेशन नंबर एग्जाम्पल के तौर पर। स्पेशल नोटिस है कि आपको उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आने के बाद आपको करना पड़ेगा सीआरई पॉइंट, स्पेशल रूप से आपको लेने होंगे। मैंने आपको पहले के वीडियो में समझाया था और इस बार भी कह रहा हूं, आपको सीआरई पॉइंट तो लेने ही पड़ेंगे। और कितने लेने पड़ेंगे, वो आपको लेने पड़ेंगे सीआरई पॉइंट, ठीक है। वो आपको लेने पड़ेंगे 100 पॉइंट सीआरई के आपको लेने पड़ेंगे, 100 पॉइंट्स आपको लेने पड़ेंगे। और वो कितने हावर्स के होते हैं, 100 हावर्स। और कितने साल में, वो होते हैं आपके 5 ईयर्स। क्यों होते हैं, ध्यान रखना, ये 5 ईयर्स में आपको पूरे करने हैं, ठीक है। वो क्यों होते हैं, रिन्यूअल। इनके पीडीएफ आपको मिलते हैं और आरसीआई के पोर्टल पे भी ये चीज पड़ी रहती है। आरसीआई पर अप्रूव्ड आप जब सीआरई करोगे तो आरसीआई पे आपकी पीडीएफ आ जाएगी, आपके नंबर शो होंगे। और उसको क्या काम आएगी, ध्यान रखना, आप आरसीआई के अंदर सीआरई करोगे 100 पॉइंट्स की, 5 वर्ष में 100 आवर्स की होगी। 100 पॉइंट 100 आवर्स, और 5 वर्ष के अंदर आपको सीआरई पॉइंट्स करने हैं। कोई सीआरई आपके 2 दिन की होती है, कोई सीआरई आपके 5 दिन की होती है, कोई 1 दिन की होती है, ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन लास्ट, है ना।
अब उसमें क्या होता है, आपको कहीं कहीं सीआरई आपके 10 पॉइंट की हो रही है, कहीं 18, कहीं 12, कहीं 18 12, 18 12 ऐसे सीआरई होती है। उसमें आपके गवर्नमेंट के हिसाब से आरसीआई जो आपका फीस लेती है वो आपको देना पड़ेगा। उसमें तो आपको कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी, फ्री नहीं होगी। मेरे काफी मित्र जो स्पेशल एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, काफी मेरे दोस्त हैं, मेरे सीनियर हैं, बहुत मेरे सीनियर है, उनके नॉलेज के हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाया है। मेरे काफी मित्र हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और रिन्यूअल तीनों में होगा, ठीक है। इस प्रकार से ये विशेष शिक्षा का मेरा प्लेटफॉर्म है, उस पर आप देख लीजिए। और इस प्रकार का स्पेशल एजुकेशन का फॉर्मेट है, देख लीजिए सब आप। ये रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट बॉडी ऑफ मिनिस्ट्री जस्टिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पुनर्वास परिषद इसको बोलते हैं हिंदी में। पुनर्वास परिषद के अनुसार आपको क्या करना है, आरसीआई की वेबसाइट पे जाना है, लॉगिन करना है, और आपके ईमेल आईडी पासवर्ड जो भी है इसमें आपको दर्शाना है। इसमें आपकी ईमेल आएगी, क्या आएगी, इसमें आपकी ईमेल आएगी, इसमें आपके आएंगे पासवर्ड, ठीक है। बहुत से क्या करते हैं, ईमेल पासवर्ड भूल जाते हैं, तो उनके लिए एक ऑप्शन है, वो आप देख सकते हैं। ये आप लॉगिन आपके मोबाइल नंबर से भी कर सकते हैं, पासवर्ड और ईमेल की जरूरत नहीं, मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो उससे भी आप ये कर सकते हैं। अगर आप ये सिस्टम ईमेल आईडी वाला भूल जाते हैं तो उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन बचा है, और आप इसको जब आप चेक करोगे तो ईमेल पे आपके जाएंगे, और ये आपको करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। उसके बाद में सबमिट करने के बाद आपकी ये प्रोसेस खुलेगा, देख लीजिए। ये मेरा खुद का आरसीआई का डाटा है, ये देख लीजिए। मेरा आरसीआई में मेरा खुद का फोटो आ रहा है, और मेरा डीएड एमआर का डाटा है। और ये आप देख लीजिए, यहाँ पर एप्लीकेशन, ये आ गया डैशबोर्ड, ऑनलाइन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन स्टेटस, डाउनलोड सर्टिफिकेट, पर्सनल इंफॉर्मेशन, चेक सीआरई पॉइंट और रीपेमेंट। ध्यान रखना, पहले आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करोगे, फिर आपका एक सर्टिफिकेट आएगा आरसीआई का, उसके बाद एप्लीकेशन स्टेटस आप चेक कर सकते हो। डाउनलोड आपका सर्टिफिकेट आप कभी भी, आप मरते दम तक जब आप कहीं भी, आप कहीं बैठे हो, आपका डाउनलोड कर सकते हो। पर्सनल इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अब मैंने कहा था ना, ये रहा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपने 5 साल तक कितने चेक पॉइंट्स प्राप्त किए वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। और आप इस पर आपको आपके एम्प्लॉय डिटेल, आप कहाँ कहाँ काम कर रहे हो, कहाँ पर आप स्पेशल एजुकेशन में जुड़े हो, वो आपकी डिटेल भी यहाँ दिखाई देगी। क्योंकि कॉलेज वाला हमेशा आपके रजिस्ट्रेशन नंबर से आपकी कॉलेज की डिटेल को डालता है, और उस पर आपको कॉलेज में आप जॉब करते हो प्राइवेट तो उसमें डिटेल होती है, या आप गवर्नमेंट जॉब भी होते हो तो यहाँ पर अपडेट रहता है आपका डाटा, ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। और ये डाउनलोड आपका सीआरआर कार्ड, ठीक है। ये आपको मैंने आज ये जानकारी दे दी है, तो आप रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया में जुड़कर आप अपनी जानकारी दे सकते हैं। ये मेरा खुद का फोटो है, मेरी खुद की डिटेल्स है, इस प्रकार से आप अपना आरसीआई का देख सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बता, एजुकेशन का जो सिलेबस है, इस प्रकार का आपका सिलेबस है। ये आ गया स्पेशल एजुकेशन का, मैंने सिलेबस बताया था, ये देख लीजिए। 2023 डीएडी स्पेशल एजुकेशन विजुअल इंपेयर्ड का सिलेबस है, जो कि आपके यहाँ पर डला हुआ है। ये स्पेशल एजुकेशन विजुअल, ये 2023 में अपडेट किया गया है। ये किसका सिलेबस है, विजुअल का, विजुअल इंपेयर्ड का, ये आप देख सकते हैं। ये वीआई का सिलेबस है जो कि आरसीआई से अप्रूव्ड है, ठीक है। उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट देख लीजिए आप। उसके बाद डीएडी स्पेशल एजुकेशन एचआई, ये हियरिंग स्पेशल एजुकेशन, हियरिंग इंपेयर्ड का स्पेशल एजुकेशन का सिलेबस है, 2023 मई में अपडेट किया गया है। और ये हियरिंग इंपेयर्ड का सिलेबस है, देख लीजिए आप, ये देख लीजिए आप, ये पूरा सिलेबस है। इस प्रकार से इंग्लिश में इसका पूरा सिलेबस है, किस प्रकार से आप पढ़ाते हो सारी डिटेल्स इसमें है, कैसे फुल टाइम हाफ टाइम सब बच्चों को आप एजुकेशन देते हो, वो सारा सिलेबस इसके अंदर पढ़ा हुआ है। ये देख लीजिए, आपके प्रैक्टिकल नंबर सब दिखाए गए, एक्सटर्नल 600 और इंटरनल 900, देख लीजिए 900 और 600, ये रहा पूरा 1500 का इसमें लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, लिखा हुआ है साफ साफ, है ना। उसके बाद नेक्स्ट अपन चलते हैं, उसके बाद अपन देखते हैं डीएड स्पेशल एजुकेशन वीआई। उसके बाद अपन चलते हैं डीएड स्पेशल एजुकेशन आईडीडी, ये देख लीजिए डीएड स्पेशल एजुकेशन आईडीडी, ये है आईडी। आज से कुछ 3 वर्ष पहले इसका नाम था एमआर, और एमआर का मतलब होता है मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल जो मेंटली प्रतिबंध मस्तिष्क घास वाला बच्चा होता है, मेंटल रिटार्डेशन से रिलेटेड है, और उसका नाम कर दिया गया है आईडी। और आईडी का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जो मस्तिष्क से होता है। और ये है स्पेशल एजुकेशन आईडीडी का नंबर 3 उसका सिलेबस है, ये देख लीजिए आप। ये आरसीआई से अप्रूव्ड सिलेबस डला हुआ है वेबसाइट के अंदर। कितने नंबर का पेपर होता है, ये आपकी सारी डाटा देख लीजिए। ये रहा कोर्स आवर्स, क्रेडिट्स, मार्क्स 450, 705, 450 प्लस 750, टोटल आपके 1200 का पेपर। ये सिलेबस आपका डला हुआ है, देख लीजिए।
लास्ट में टोटल आपका जो पेपर दे रखा है, टोटल 2 साल में आपको 2400 का होगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर 1256, सेकेंड ईयर 1144, मिलाकर योग हो गया 2400, और इसके अलावा आपका प्रैक्टिकल आ गया, इसके अलावा आपके मार्क्स आ गए सारे 400, 626, टोटल मिलाकर के 2 ईयर्स का आपका ये एमआर वालों का है, टोटल 2400 का होता है। लेकिन अलग अलग, पहले अलग था, किसी के 2500 शो रहा है। 2017 के अंदर हमने योग किया था, तब 1250 का था, 1250 का, यहाँ पर 2400 आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये तो हो गया सिलेबस की बात। अब चलते हैं अपन, इसके बाद अपन ने, मैंने बताया था सीबीआर प्रैक्टिकल फाइल, ये देख लीजिए, ये रहा कंपोसाइट रीजनल प्रोजेक्ट वर्क सीबीआर सेशन 2018-20। मैंने बताया था आपको, ये हमारे मित्र हैं स्पेशल एजुकेशन में, गुलकेश सैनी जी, उनकी स्पेशल एजुकेशन की फाइल है। मेरे मित्र हैं, परम मित्र, उनकी फाइल है, मैंने उनसे जानकारी लेकर के इस फाइल में दिखी। ये हमारे मित्र गुलकेश जी की फाइल है, आप देख लीजिए उन्होंने कितने अच्छे इस इंडेक्स को तैयार किया इस विशेष शिक्षा के लिए, देख लीजिए। भाई गुलकेश सैनी जी हैं, उन्होंने इस सीबीआर फाइल को बहुत शानदार तरीके से प्रोजेक्ट वर्क में तैयार किया, सेशन 18 के हैं, और ये अभी टीचर है, तो उनके द्वारा बनाई गई है, देख लीजिए। सीबीआर कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन लिखा हुआ है ना, ये फाइल बनेगी। उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट, मैंने सीबीआर फाइल बताया, उसके बाद चलते हैं अपन सीबीआर सर्वे फॉर्मेट। जिस प्रकार से कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन का आपको फॉर्मेट बनना है, ये किसके लिए भरा जाता है, स्पेशल चिल्ड्रन के लिए, स्पेशल एजुकेशन चिल्ड्रन के लिए इसको भरा जाएगा फॉर्म को। ये देख लीजिए आप, इस प्रकार से ये फॉर्मेट होगा, देखिए आप, क्या बच्चा स्कूल जाता है, ये सारी डिटेल इसके अंदर देख लीजिए, आपको फॉर्मेट दिखाई दे रहा होगा, ऊपर लिखा है परिवार मुख्य नाम, वर्ग, दूरभाष नंबर, उसके विकलांगता का प्रकार, कौन सा बच्चा है, बीपीएल है नहीं है, एपीएल है, कौन सा है, एससी एसटी ओबीसी, कौन सा वर्ग है, बालक की आयु, विकलांगता का प्रकार, बच्चे का नाम, किस प्रकार की विकलांगता वो दिखा रहा है, क्या बच्चा बोलता है, क्या बच्चा बहरा है, क्या बच्चा सुनता है, क्या अंधा है, जो भी है इसमें देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं, नेक्स्ट अपना जो परफॉर्मा है ये देख लीजिए, इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम। आईपी फाइल के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला था, ये आईपी फाइल कैसी होती है, उसको बोलते हैं इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम। थोड़ा फॉर्मेट अपलोड होने में टाइम लग रहा है, देख लीजिए, कल्याण हमारे कोई मित्र है उसके द्वारा बनाई गई है। इसमें देख लीजिए, नाम, लर्निंग लॉसेस, हियरिंग, सेक्स कौन सा है, एज कौन सी है, क्लास, डिग्री, नेम, हियरिंग यूज, स्कूल एज, एडिशनल प्रॉब्लम, ये सारी चीज इसमें देख लीजिए, ये बनाई गई है। इधर इधर आता है T+A, इधर होता है एसएर, ठीक है। टीए का मतलब होता है टीचर का आंसर, इधर आ गया टीचर बच्चे से आंसर कर रहा है, और इधर आता है एसआर, एसआर का मतलब होता है स्टूडेंट रेस्पॉन्स, बच्चे से मैंने कहा कि सर्वप्रथम प्रशिक्षक छात्र की नमस्ते, छात्र से नमस्ते करेगा, अपने पास बैठाएगा, छात्र भी नमस्ते करेगा और पास बैठेगा, ऐसे बच्चा रेस्पॉन्स देगा। ये इस प्रकार की फाइल है जिसको बोलते हैं इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम। और लास्ट में आंसर होता है पोस्ट असेसमेंट, सही वाक्य पर चिन्ह लगाइए, स्ट्रॉबेरी का रंग कैसा होता है, बच्चा कलर देख के बोलेगा लाल, वो उठा लेगा, इस प्रकार की फाइल होती है। नेक्स्ट आईपी फाइल के बाद अपन चलते हैं, नेक्स्ट अपन देखते हैं आईपी 2023, किस प्रकार से आईपी का एक फॉर्मेट और है, देख लीजिए। व्यक्तिगत शिक्षण कार्यक्रम, इसको बोलते हैं आईपी का मतलब होता है इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम। देख लीजिए दोस्तों, व्यक्तिगत शिक्षण प्रोग्राम, बच्चे का नाम, कहाँ का है, कौन सी भाषा बोल रहा है, ये सारी चीजें इसके अंदर है, इसको बोलते हैं व्यक्तिगत शिक्षण कार्यक्रम। ये देख लीजिए, बच्चे का आईपी का एक और फॉर्मेट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये देख लीजिए, इस प्रकार से ये फॉर्मेट है, ये विशेष शिक्षा के बालकों के लिए बनाई जाती है, इसमें उसके हर एक डेटा होते हैं, ठीक है। ये आईपी का एक फॉर्मेट हो चुका है। उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं आईपी। अब बात करते हैं अपन टीएलएम की, ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण अधिगम सामग्री का उपकरण, ये बच्चों के अपने उपकरण होता है, किस प्रकार से उसकी जानकारी है टीएलएम में आ जाती है, देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट, उसके बाद देख लीजिए अगला, देख लीजिए आप स्पेशल एजुकेशन के अंदर लेसन प्लान एचआई फर्स्ट ईयर, एचआई वालों का लेसन प्लान देख लीजिए आप एक बार, किस प्रकार से एचआई ने हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए लेसन प्लान तैयार किया है, इस प्रकार से स्पेशल एजुकेशन का आता है।
थोड़ा सा अपलोडिंग होने में टाइम लग रहा है। देख लीजिए, ये उन्होंने लिख रखे हैं, ये स्पेशल एजुकेशन एचआई वालों का है। देख लीजिए, एचआई वालों ने इस तरह से, ये देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल का फोटो लगा रखा है, एचआई बच्चा इसको पहचानेगा, उसके बारे में सारी डिटेल्स लिख रखी है। इस प्रकार के बनेंगे को, ये एक प्लेन कागज में बनाए जाते हैं, एचआई वालों के द्वारा बनाए गए, एचआई के द्वारा। ये देखिए, पाठ्य योजना, प्रशिक्षु का नाम, विद्यालय नाम, कक्षा, विषय, दैनिक प्रकरण, निर्देशन माध्यम, दिनांक, समय, कालांश, विद्यार्थी संख्या, उपस्थिति, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। नेक्स्ट मैं आपको फॉर्मेट दिखाने जा रहा हूं, देख लीजिए। टीएलएम का मैं आपको फोटो दिखा रहा हूं, ये मैंने दिखाई दिया आपको टीएलएम। नेक्स्ट देखिए आप, टीएलएम फाइल आईडीडी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी फाइल देख लीजिए आप। ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की फाइल है, ठीक है। नेक्स्ट, टीएलएम फॉर स्पेशल चिल्ड, ये देखिए स्पेशल बच्चों के लिए इस प्रकार के ये फॉर्मेट बनाया जाता है, इस प्रकार के चित्र होते हैं। लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग। लिविंग थिंग्स का मतलब होता है कि जो जीवित होती है वस्तुएं, उनके बारे में इधर लिख रखा है, और नॉन लिविंग जो जीवित नहीं होती है। देख लीजिए, पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये बच्चों को दिखाया गया है। टीएलएम ऐसे बना के पढ़ते हैं, मॉडल के रूप में बच्चों को समझाया जाता है, जो आपको दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से बच्चों को देखिए, ये सारी चीजें इसमें दिखाई गई है स्पेशल एजुकेशन के लिए। देख लीजिए, वाटर पॉल्यूशन के बारे में समझाया गया है, देख लीजिए बहुत शानदार तरीके से स्पेशल एजुकेशन। प्लानिंग डाइट, बैलेंस डाइट, ये समझाया गया। अब अंतिम देखते हैं हम, अंतिम जो अपने पास है वो है स्पेशल बीएसटीसी के बारे में। मुझे पूछते रहते हैं कि सर मैं कौन से कॉलेज से स्पेशल बीएसटीसी का फॉर्म लगाऊं, या मैं कौन सी कॉलेज में जाऊं। वो सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, और एक चीज का स्पेशल तौर पे ध्यान रखना है, ये पीडीएफ है जो आपको आरसीआई की वेबसाइट पे मिल जाएगी, उसमें आप अपनी कॉलेज देख सकते हैं। और ऊपर लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूट जो संस्थाएं अप्रूव्ड है, ये 31 मई 2023 को अप्रूव्ड की गई है कि विशेष शिक्षा की। ये फाइल देख सकते हो, इतनी राजस्थान में कॉलेज है, और आप ये देख सकते हैं 600 पेज की ये फाइल है। हालांकि मैं इसमें खोल नहीं सकता, आप मेरे टेलीग्राम के माध्यम से या मेरे यूट्यूब के माध्यम से इस फाइल को ले सकते हैं। आप मेरे इस चैनल के माध्यम से इस जानकारी के जो भी पीडीएफ आपको लेने हैं, मेरे लिंक्स पे डाउनलोड करके यूट्यूब के माध्यम से आप ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम पे। इस प्रकार ये कॉलेज है जो कि आरसीआई से अप्रूव्ड है। अब मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ, आरसीआई में आप चेक करोगे ना, तब ये चीज ध्यान रखना। देख लिए, ये एसआई नंबर, इंस्टीट्यूट कोड, इंस्टीट्यूट का नाम, अप्रूव्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम और ड्यूरेशन और इंटेक। देखो, आंध्र प्रदेश में एपी 004 के नाम से कॉलेज है। इसमें कौन कौन सा कोर्स करवाते हैं? डीएडी स्पेशल आईडीडी और डीएडी स्पेशल आईडीडी सेकंड। ये सेशन के लिए अप्रूव किया गया, 30 सीटें। नेक्स्ट है 008 बीएड स्पेशल वीआई है। इसमें देख लो, यहाँ पे ध्यान रखना, फॉर्म भरते समय जल्दबाजी मत कर देना कि स्पेशल बीएसटीसी, वहां बीएड लिखा हुआ है, वो भी वीआई से। ध्यान रखना, आप एचआई से भरे उधर वीआई डाल दो और आपका गड़बड़ हो जाए। ध्यान रखना, कॉलेज भरते टाइम आप ध्यान रखना कि एचआई भर रहे हो, वीआई भर रहे हो, एमआर भर रहे हो। एक बार कॉलम चेक कर लेना, गलती से आप भरना चाह रहे हो एमआर, कॉलेज का नाम लिख के मत रह जाना। कोड, कॉलेज का नाम, कौन सी सब्जेक्ट से कौन सा कोर्स करवा रही है, कौन सा मतलब आईडी, सब्जेक्ट, उद्देश्य, आईडी, एचआई, वीआई, एमआर कौन सा है, और कौन से सेशन का अप्रूव्ड है, आगे अप्रूव्ड है कि नहीं है, सीटें कितनी है। सीटें तो 25 आप भर रहे हो कंप्लीट होने के बाद भी नहीं। आप पहले जानकारी लेना कि इस कॉलेज में सीटें पूरी हो चुकी है। वो कहते हैं हाँ नहीं हुई तो सर की प्रूफ दे दो। ये साफ साफ बोलना, सत्य को बोलना, सत्य को स्वीकारना बहुत बड़ी मुश्किल है आज की दुनिया में। वास्तविकता को समझने वाला सत्य से परे रहता है, वो जो कहता है उसको समझ लेता है, सुन लेता है, क्योंकि प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। और जो कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा, अपने को उससे कोई मतलब नहीं है। अपने को जो सबूत अपने पास है आरसीआई का, उस वेबसाइट पर आराम से आप देखिए, पढ़िए। काफी मेरे राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, मेरे काफी सब मित्रों ने मुझे ये चीजें सिखाई। मैं खुद भी सीखा हूं, मैं खुद विशेष शिक्षा के अंदर आया हूं, तो मेरे सीनियर के लोगों से सीखा हूं। मेरे काफी मित्र राजस्थान में रीट में लगे, काफी मित्र
उनसे मैंने ये सीखा है, मैं खुद अकेला नहीं सीखा हूं, उनसे मैंने नॉलेज लेके ये सारी चीजें मैंने सीखी है। मेरे आगामी जो मेरे दोस्त हैं, मेरे जो विद्यार्थी है, मेरे छात्र हैं, मेरे भाई बहन है, सब आएंगे तो उनको नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। सभी अपने अपने माध्यम से समझाते हैं, लेकिन मैं एक तरीका है कि मैं इस फॉर्मेट को आपके जरिए में पहुंचाऊं ताकि आपको गलत तरीके से जो आप फंस जाते हो कि मैं सर वीआई से करना चाह रहा था लेकिन मुझे एमआर में पटक दिया, मेरे को खुद को नहीं पता करना क्या था। तो इसलिए आप पहले आरसीआई की वेबसाइट पे एक चीज जरूर देखना, ये पीडीएफ डाउनलोड करके आप इंपॉर्टेंट रूप से अध्ययन करना, क्योंकि 99% गलत हो जाती है, फीस जमा हो जाती है और वो बेचारा स्टूडेंट दर दर की ठोकरे खाता है, फोन करके परेशान हो जाता है। आप कहीं भी चले जाइए, आपका कोई कहने और सुनने वाला नहीं है, क्योंकि आज की दुनिया में खुद को अपने बारे में सोचना पड़ता है, कोई दूसरा आपके बारे में सोचेगा नहीं। और सोचने के लिए आपको चाहिए बुद्धि और स्वविवेक, आप निर्णय कर अपने स्वविवेक से करना। आरसीआई की वेबसाइट पर पूरा अध्ययन करने के बाद स्पेशल एजुकेशन के क्षेत्र में घुसना, और जो स्पेशल एजुकेशन के जो सीनियर हमारे मित्र हैं, उन विशेष सीनियर शिक्षकों से आप जानकारी लेना कि स्पेशल एजुकेशन में मैं आना चाह रहा हूं, तो क्या मुझे करना है, मुझे कौन सी करनी चाहिए, तो क्या मेरे जीवन का स्कोप है, क्योंकि तैयारी तो हर बंदे को करना है। ये मत सोचना कट ऑफ डाउन जाना, ऊपर नीचे कम, वो तो डिपेंड करता है। क्वेश्चन हमसे भी किया गया है कि आप अदर स्टेट में एलिजिबल हो, जहां पर हिंदी भाषा और गुजराती माध्यम की जो भाषा है, उन राज्यों में जहां जहां हिंदी भाषा है, जहां जहां गुजराती भाषा का एक माध्यम है, गुजरात राज्य, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो समग्र शिक्षा एसएस एजुकेशन में, दिल्ली डीएसएसवी में, केवीएस, पीआरटी, टीजीटी, वीजीटी, इन सब में कर सकते हो। ठीक है, आप आरसीआई से आप सीआरई कर रहे हो तो उसमें भी ध्यान रखना कि आप सीआरई कर रहे हो तो यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड है, महाविद्यालय, कॉलेज वगैरह एनीथिंग जो भी है, आप जिससे जानकारी कर रहे हो क्या वो कॉलेज अप्रूव्ड है या नहीं, उसका नाम चेक कीजिए इस वेबसाइट पे। ठीक है, तो आप सभी को इन चीजों का पूरा अनुभव लेके, पूरी जानकारी करके, सीनियर से, मेरे काफी दोस्त हैं, मेरे काफी मित्र हैं जो मेरे जोधपुर से काफी जुड़े हुए हैं, काफी मेरे दोस्त हैं, उन सब से मैंने इन चीजों के बारे में जानकारी ली, तब जाकर मैंने स्पेशल एजुकेशन में मैं घुसा था। 2017 के अंदर मैंने अनुभव लेके फिर मैं आया था। आज मैं सही माध्यम से मैं मेरे आने वाले मित्रों को इसके बारे में समझाऊं, क्योंकि अपने को परखने के लिए समय चाहिए, अब जल्दबाजी नहीं करनी है। अब 2023-24 का सेशन है, 24 के सेशन में एजुकेशन का फॉर्म डाला जाएगा, 2024 में चलेंगे 24-25 के, तो आप सोच समझ के इसमें इस अप्रूव्ड लिस्ट के आधार पर आप फॉर्म भरना। मेरिट के हिसाब से भी हो सकता है, मेरिट के हिसाब से लें या एग्जाम बेस पे, वो मुझे नहीं मालूम है, वो आरसीआई डिपेंड करती है, वो उसका निर्णय स्वीकार है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपको एक बात और समझा दूं, आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, इसमें कोई आपको त्रुटि लगी तो मुझे उसमें क्षमा करना, मेरी तरफ से कोई गलत बात बोली गई हो, कोई इसमें गलत बात हुई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। और मेरे सभी छोटे भाई बहन, बड़े भाई, आप सभी के सहयोग से मैंने वीडियो विशेष शिक्षा के माध्यम के इस जरिए पर डाला है। मैं इस YouTube के माध्यम से आपको ये जानकारी प्रेषित कर रहा हूं, और इसी के माध्यम से आप सभी भाई आराम से सीआरई भी करना, एजुकेशन को इससे फील्ड में समझना, और आराम से आप विशेष शिक्षा में कहीं पर भी नौकरी लग सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है अपनी तैयारी पे, क्योंकि वो सबसे बड़ी किस्मत पे चलता है। आप ये मत सोचना कट ऑफ कम जाए, क्या भरोसा अगले साल जनरल से ऊपर कट ऑफ निकल जाए, कोई भरोसा नहीं। इसलिए अपने आप पे डिपेंड रहना और आराम से तैयारी करना और बड़े आराम से स्पेशल टीचर बनना। इसी के साथ आप सभी विशेष शिक्षक साथियों एवं समस्त विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे वीडियो को यदि लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं लोकेश कुमार प्रजापत फ्रॉम राजस्थान टॉप, आप सभी को इसी के साथ धन्यवाद, अलविदा, जय हिंद, जय भारत।